अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक अफवाज ने कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के हमलों की वीडियो भी जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीम अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली। दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासिर कई मुल्क उसे खुला रखने के लिए अमरीका के साथ मिलकर अपने जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजेंगे। साथ ये भी कहा है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ के साहली इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को मुसलसल तबाह करता रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी असर ख़त्म करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया का 2500 फौजी और मज़ीद 3 जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का भी फैसला। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका दीगर मुल्कों की हत्ता के चीन से भीख मांग रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ख़ित्ते में अमरीकी सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ की बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। जोर दिया कि ख़ित्ते के ममालिक अमरीका को बेदखल करें क्योंकि इन मुल्कों को तशवीश सिर्फ इसराइल की है। दावा किया कि अमरीका ने जुमे को खार्क पर हमले रासुल खैमा और दुबई के करीब से किए। इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। बताया कि आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और उसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुला है। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजैरा पोर्ट पर ड्रोन हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद फुजैरा पोर्ट पर कुछ ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस मुअत्तल हो गए। मुतासरा मकाम पर खौफनाक आग लग गई। इलाका धुआं धुआं हो गया। अमाराती हुक्काम के मुताबिक फ़िज़ाई दिफा ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन्स तबाह कर दिए। इसराइल पर भी ईरान के जवाबी हमले। तेल अवीव में 20 धमाके हुए। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। ईरानी अफवाज की अमरीका को खित्ते से अपनी सनतें मुंतकिल करने की वार्निंग। कहा कि जिन फैक्ट्रियों में अमरीकी शेयर्स हैं वो उनसे दूर रहें। दुबई की जबल अली पोर्ट, अबू धाबी की खलीफा पोर्ट और फुजैरा पोर्ट के करीब रिहायशियों को अमरीकी अड्डों से दूर रहने की हिदायत। ईरानी बैंकों पर हमले के जवाब में ईरानी फौज ने खलीजी ममालिक में अमरीकी बैंकों को भी निशाना बनाया। कतर और बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इराक के शहर अरबिल पर ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी शहर एवान में अमरीकी और इसराइली फोर्सेस के हमले में 6 महीने की बच्ची समेत एक ही ख़ानदान के 6 अफराद शहीद हो गए। 28 फरवरी से जारी हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1444 हो गई। तबाह इमारतों की तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। सिर्फ तेहरान में अमरीका और इसराइल ने 10,000 इमारतों को निशाना बनाया। तबाह इमारतों में 43 इमरजेंसी तिब्बी मराकज़ और 120 स्कूल शामिल हैं। इसराइल पर ईरान के जवाबी हमलों में अब तक 14 अफराद मारे गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 6, बहरीन में 2, सऊदी अरब में 2, कुवैत में 6 और ओमान में 3 अफराद जान से गए। हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 11 हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अफगानिस्तान से शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके एक सुर्ख लकीर उबूर कर ली। गैर कानूनी और दहशतगर्द तालिबान हुकूमत ने यह सुर्ख लकीर उबूर करके अपने ऊपर संगीन नताइज मुसल्लत कर लिए हैं। अफगानिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनागाहें फराहम न करने का वादा किया था। अब वो इस्लामी दुनिया की एक बड़ी अस्करी ताकत को इश्तियाल दिलाने की जसारत भी कर रही हैं। दहशत और वहशियाना ताकत के जरिए कायम अफगानिस्तान की गैर कानूनी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से मुसलसल मुकर रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है।
चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर जल्द दो तरफा मुज़ाकरात पर जोर, जंगबंदी की तरफ बढ़ने और इख्तिलाफात बातचीत से हल करने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर खारजा वांग यी ने अफगान हम मनसब से टेलीफोन गुफ्तगू की। अफगान उमूर के लिए चीन के खुसूसी एलची पाक अफगान सालिसी के लिए मुतहरिक हैं। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा और कशीदगी से गुरेज करें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जो तबाही हुई उससे पहले से बेहतर बनाकर दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी अवाम के ताउन से सूरत हाल को भी गुजार लेंगे। मुश्किलात के बावजूद अवामी खिदमात की फरहमी में कोई बड़ा तात्तुल नहीं आया। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि इस जंग ने वाज़े कर दिया है कि हमारे खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे किसी की हिफाजत नहीं करते। Allahu Akbar means God is greater than anything and more powerful than everything. Allahu Akbar means God is greater than the US aircraft carriers, and that's why we did not fear. Allahu Akbar means God is great. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! ईरान में हमले के बावजूद बेखौफ मजमा अल्लाह अकबर की सदाएं लगाता रहा। हमला उस वक्त हुआ जब खातून अमरीकियों को अल्लाह अकबर का मफहूम समझा रही थीं। खातून ने बताया कि अल्लाह अकबर का मतलब खुदा सबसे बड़ा, सबसे अजीम, सबसे ताकतवर है। अमरीकी जंगी तैयारों से भी कहा है कि जब हमारे ऊपर से ये जहाज़ गुजरते हैं या बमबारी होती है तो हमें कोई खौफ नहीं होता। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से 2 भारतीय जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। जहाज़ माया पेट्रोलियम गैस लेकर भारत की जानिब रवाना। ईरान का चीनी करेंसी युआन में तिजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। अगले 2 महीने के दौरान तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। 60% सरकारी गाड़ियों के ग्राउंड किए जाने के फैसले पर अमल दरामद का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से 5 से 30% तक कटौती होगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों से बतदरीज कटौती को अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सरकारी अफसरान, वज़रा और मुआवनीन खुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सरवर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल ने कहा है कि गवर्नर की तब्दीली पर वफाकी हुकूमत को हमें एतमाद में लेना चाहिए था। हमारी हुकूमत के साथ एतमाद में बहुत कमी आई है। कहा कि कामरान टिसोरी बहुत एतमाद से गवर्नर हाउस छोड़ कर गए हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा है कि माह रमज़ान में अशिया खुरनोश की कीमतों पर कंट्रोल से अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का सूबे की तरक्की और अवामी फलाह के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने का गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने सानहे में हलाकतों का जिम्मेदार रेस्क्यू के सुस्त इंतजामात को करार दे दिया। तहकीकाती जुडिशल कमीशन को बयान में कहा है कि पहली गाड़ी का पानी खत्म हुआ तो दूसरी गाड़ी आधे घंटे बाद पहुंची, जब तक आग फैल चुकी थी। फायर फाइटर्स के पास फोम या केमिकल मौजूद नहीं था। रेस्क्यू इदारों की गैर मौसर कार्रवाई ने सूरत हाल मजीद संगीन बनाई। प्लाजे के तमाम 16 रास्ते खुले थे। हादसे के वक्त 3500 अफराद मौजूद थे। बेशतर को निकाल लिया गया था। जो बाबर आजम की लेके इंजरी को लेके अभी वो जब वहाँ से वापस आए हैं तो वो उसको देखा है डॉक्टर ने हमारे यहाँ भी इंजरी, इसके ऊपर हम एक अभी
क्रिकेट बोर्ड से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी एक इंक्वायरी करा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि फ़खर भी अनफिट है, कि वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद ये 2 प्लेयर की इंजरीज तो हमारे सामने आई हैं, तो क्या ये जब वर्ल्ड कप के दौरान खेल रहे थे तो इनकी जो फिटनेस थी उसको क्या देखा नहीं जा रहा था? रुकन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की बाबर आजम और फ़खर जमान की इंजरीज पर पीसीबी से तहकीकात की दरख्वास्त। कहा कि तहकीकात की जाएं कि 2 प्लेयर्स वर्ल्ड कप के फौरी बाद इंजर्ड हो गए। ये जानना है कि क्या वो इवेंट के दौरान ही इंजरी का शिकार हुए, हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। बाबर आजम अपनी इंजरी के बायस ना बांग्लादेश सीरीज़ में शामिल है ना T20 कप खेल रहे हैं। कौमी क्रिकेटर्स पर जुर्माने से मुतालिक सवाल पर डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर ने बताया कि अभी किसी क्रिकेटर पर कोई जुर्माना नहीं हुआ, ना इस बारे में कोई फैसला हुआ है। अमेरिका और यूरोप समेत 44 ममालिक की 45% खवातीन का रात में तनहा बाहर निकलने में खौफ का इजहार। जिनसी हरासानी और तशद्दुद का सामना करने की शिकायत में इजाफा हुआ। गैलिप सर्वे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर सिनफी मसावात के तासुर में बेहतरी तो आई, मगर खवातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मर्दों के मुकाबले में दुगना हुआ है। आलमी सतह पर रात को बाहर निकलने में खौफ का इजहार 26% मर्दों ने किया, जबकि खवातीन में यह शरह 45% नजर आई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नजर आया जहां ये शरह बराबर दिखाई दी। पाकिस्तान में 69% मर्द और 70% खवातीन ने रात में तनहा बाहर जाते हुए खौफ का इजहार किया। आलमी सतह पर जिनसी हरासानी का सामना करने की शिकायत करने वाली खवातीन की शरह 7% से 10% हो गई, जिसमें 18 से 24 साल की नौजवान लड़कियों की जानिब से ये शिकायत 4% इजाफे से 20% हो गई। तशद्दुद का सामना करने वाली खवातीन की शरह भी 3% इजाफे के बाद 17% पर देखी गई। शिमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। जनूबी कोरिया की फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शिमाली कोरिया ने जापान के समंदर की तरफ तकरीबन 10 नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों ने तकरीबन 350 किलोमीटर तक परवास की। ये मिसाइल शिमाली कोरिया के मशरकी साहिल से समंदर की तरफ दागे गए। माशाल्लाह एवरी ईयर इट्स बीन ग्रोइंग। हम काफ़ी साल से इस पे काम कर रहे हैं। It's one of the top tournaments happening in Karachi. वॉलीबॉल टूर्नामेंट हमारे हर साल होते हैं, रमज़ान में होते हैं और बहुत सीरियस टीम्स खेलती हैं। बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं और कुछ इनिशियल लेवल पे भी अच्छे प्लेयर्स हैं। टफ गेम्स हुई है मगर सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बट इट्स नाइस टू विन द गेम। कराची में 2 रोज़ा राका वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 40 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की, जिसमें हर उम्र के मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी शामिल थे। इवेंट में शरीक प्लेयर्स का कहना था कि उन्होंने टूर्नामेंट खूब इंजॉय किया। कराची में रमज़ान सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ दीगर स्पोर्ट्स में भी ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। समंदर का बढ़ता दर्जा हरारत और ट्रॉलरों से मछलियों का शिकार मरजान की चट्टानों को निगलने लगा। पाकिस्तान में मरीन कंजर्वेशन पाकिस्तान की टीम ने मरजान की चट्टानों की बहाली के लिए मुहिम शुरू कर दी। मरजान की चट्टानों को नई जिंदगी देने का आगाज कर दिया। चट्टानों के टुकड़ों को समंदर से निकाला जाता है, समंदरी पत्थरों पर एहतियात से जोड़कर फिर गहरे समंदर में बनाई गई नर्सरी में लौटा दिया जाता है, जहां कुदरत उनकी परवरिश करती है और कुछ अरसे बाद मरजान के नन्हे टुकड़े सांस लेती चट्टानों में बदल जाते हैं। महंगाई ने मैं कहती हूँ अखीर मचा दी हुई है, बजट से बाहर चीज़ हुई पड़ी है। सैलरी वहीं की वहीं है, लेकिन चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा अब जा चुके हैं। शॉपिंग करने के लिए आए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों की भी शॉपिंग चल रही है, बड़ों की भी शॉपिंग के लिए। मीठी ईद है, वो तो हमने मनानी है। कस्टमर की डिमांड यही है हमें सस्ते सस्ता सूट मिले, लेकिन वो काम नहीं रहा। अब पीछे से हमें महंगा आ रहा, तो जाहिर बात हम भी कस्टमर को महंगा ही देना है। और ईद करीब आते ही महंगाई के सताए अवाम के लिए शॉपिंग इम्तिहान बन गई। ख़वातीन का चीज़ें महंगी होने का शिकवा। कहा पिछले साल के मुकाबले में इस साल चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हो गया। तनख्वाहें अपनी जगह, लेकिन महंगाई डबल हो गई। पर महंगाई जितनी भी हो जाए, मीठी ईद तो मनाएंगे। दुकानदारों का कहने के बाज़ारों में रश ज़्यादा, लेकिन ख़रीदार कम है। ईद की तैयारियों में बच्चे भी पेश अपनी पसंद के कपड़े, जूते और चप्पल खरीदें। चूड़ियाँ लूँगी
मैं घड़ी लूंगी और मैं चश्मे लूंगी। मैं ईद में बहुत मजे करूंगी। अपने वालिदैन के साथ जा रहा हूँ। चश्मे भी ये रही खरीदे, भी कपड़े खरीदना है, घड़ी खरीदना है, जा रहे हैं। मैं अपने बाबा के साथ ईद की शॉपिंग करने आई हूँ। मैंने कपड़े भी ले लिए, जूते भी ले लिए और अभी मैंने ईद का इंतजार है।